अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is सर ताहिर। स्टूडेंट, जैसे का पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा डिस्कशन जो चल रही है हमारी इंडेक्स नंबर की, चैप्टर नंबर 4। चलते हैं जी, अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नोट्स बना लें बेटा, बुक्स पेन पेंसिल निकाल लें और मेरे साथ नोट डाउन करते रहें। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर is a statistical measurement design with show change in variable or groups of relative variable with respect to time। ये कॉमा बेटा। जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिकल डेफिनेशन जी। इंडेक्स नंबर बेटा, इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। जो इंडेक्स नंबर होती है वो स्टैटिस्टिकल मेजर की जाती है। डिज़ाइन विद शो, किसमें हम डिज़ाइन करते हैं, शो करते हैं चेंज इन वेरिएबल, हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज इन वेरिएबल का। और ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल, और हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट एट टाइम, टाइम के मुताबिक। जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर स्टैटिस्टिकल। अब इंडेक्स नंबर के बारे में सिंपल बता दूं बेटा, हम रियल लाइफ के अंदर कहते हैं कि आज से 50 साल पहले इस प्रॉपर्टी की कीमत ये थी और आज इस प्रॉपर्टी की कीमत ये है। ठीक हो गया। और फिर कहते हैं 30 साल पहले इस सोने की मालियत, इसकी कीमत इतनी थी और आज इस सोने की कीमत इतनी है। और ये जो पहले करंट और प्रेजेंट, इसके अंदर जिस चीज़ की कीमत उस वक्त ये कीमत थी और आज ये कीमत है। और जो टाइम इसमें रिक्वायर्ड जो टाइम आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। इसको कैलकुलेट करने के लिए कि आज उस वक्त की मालियत को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है इंडेक्स नंबर। ये था आज इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बेटा। जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं कि इसकी खुसूसियात क्या हैं। चलें जी, इसको भी नोट्स के अंदर लिखते जाएं, स्टार बना लें। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ इंडेक्स नंबर लिखते हैं, ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट बेटा हमारे पास
इंडेक्स नंबर इज अ इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। ये स्पेशलाइज एवरेज है बेटा, ये मेन पॉइंट है इसका, जो इसकी खुसूसियात है कि इसके अंदर, इनके क्वेश्चंस के अंदर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो होती हैं वो क्या होता है, वो स्पेशलाइज एवरेज होते हैं। वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला ये है कैरेक्टराइज, पहला कैरेक्टर है इसका। फिर आगे दूसरा जो कैरेक्टर है बेटा, इट इज एक्सप्रेस बाय परसेंटेज। इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं इंडेक्स नंबर के अंदर? परसेंटेज। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उसको परसेंटेज में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे बेटा। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। इंडेक्स नंबर इज रिलेटिव। इंडेक्स नंबर इज रिलेटिव आर कंपैरेटिव। ठीक है, ये रिलेटिव होती है, वेरिएबल एक होता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। मेजर द ग्रुप ऑफ द आइटम, मेजरमेंट ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप्स ऑफ आइटम्स। तीसरा पॉइंट ये। पहले पॉइंट के अंदर हमने क्या है, स्पेशलाइज होती है डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर की शक्ल में, और दूसरे पॉइंट के अंदर एक्सप्रेस करती है परसेंटेज को। तीसरे पॉइंट के अंदर इंडेक्स नंबर होती है रिलेटिव, ठीक है, और कंपैरेटिवली मेजर करती है ग्रुप ऑफ आइटम को। ग्रुप ऑफ आइटम के अंदर आपके पास वीट होगा, ठीक है, राइस होगा, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपके पास होंगे। उसको क्या करेगा, रिलेटिव करेगा और कंपैरेटिवली मेजरमेंट करेगा। यहाँ पे ये 3 पॉइंट। आखिरी पॉइंट लिख लें, टाइप्स है जिसकी, कि हम क्या क्या इसमें कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या इसकी करैक्टर्स हैं जी, टाइप्स है जी इसकी, टाइप्स। टाइप्स के अंदर बेटा हमारे पास पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। और इसी तरह दूसरी हमारे पास जो टाइप्स बनेगी वो बनेगी इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक हो गया, पहला पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद है होल सेल इंडेक्स नंबर, होल सेल इंडेक्स नंबर। ये थे बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे मूव करते हैं बेटा, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, इंडेक्स नंबर की कुछ प्रॉब्लम होगी, वो डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर जी, तीसरा पॉइंट स्टार बना लें, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या प्रॉब्लम्स है जी
डिस्कस कर लेते हैं। द पर्पस, पहला जो पॉइंट है पर्पस, द पर्पस ऑफ इंडेक्स, द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी, इंडेक्स नंबर should be predefined। मकसद ये है कि इसकी प्रॉब्लम्स के अंदर इंडेक्स नंबर को हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पहला इसका ये प्रॉब्लम हो गया बेटा। दूसरा प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड या बेस टाइम बोल रहे हैं या पीरियड, इसको हम कैलकुलेट थोड़ा मुश्किल तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो इंडेक्स नंबर बनाना है 2001 से लेकर 2025 तक, अब इसके अंदर से आपने बेस पीरियड को निकालना है, ठीक है ना। बेस को हम 2001 से 2003 ना शॉर्ट टर्म का ले सकते हैं ना लॉन्ग टर्म, ऐसी चीज़ लेनी है जो बेस बनती है उसकी। मिसाल की तरफ बेस से मैं थोड़ा सा मिसाल दे दूं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है 976457 जो भी क्लासेस है, छोटी क्लासेस है, उसका इतना मैटर नहीं करता रिज़ल्ट, वो 4 का हो, वो 5 का हो, 6, 7, 8 हो, उनमें से कोई भी इतना रिजल्ट के बारे में आपसे नहीं पूछता। जब जो ही आप 9th 10th में आते हैं तो हर बंदा आपसे पूछता है, इवन आप 9th 10th कर भी लेते हैं, FA BA भी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी आपसे पूछा जाता है बताओ आपके 9th और 10th में क्या मार्क्स हैं। तो ये 9th जो 10th के मार्क्स होते हैं, जो 10th के मार्क्स होते हैं, वो आपका बेस होता है, ठीक है, उस चीज़ पे बेस करती है आपकी डिग्री। तो इस तरह हम बेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ बेस टाइम या पीरियड को हम ना ज़्यादा स्टार्टिंग से कम ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, उसका बेस पॉइंट्स लेते हैं। इसको मेजरमेंट करना एक प्रॉब्लम समझी जाती है, ठीक हो गया बेटा। अब तीसरा इसका जो पॉइंट्स है, सिलेक्ट ऑफ आइटम्स, हमने कौन से आइटम को सिलेक्ट करने हैं, हाउ मैनी सिलेक्ट आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, हमने किस तरह आइटम को सिलेक्ट करना है, हाउ मैनी सिलेक्ट शुड बी आइटम, कि हमने कौन से आइटम को सिलेक्ट करना है। जैसे कि वीट है, राइस है, मैंने बताया आपको प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसको हमने किस तरह सिलेक्ट करना है, ये भी हमें प्रॉब्लम होती है इंडेक्स नंबर के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, सिलेक्शन सोर्स ऑफ डाटा, कि हमने डाटा को कैसे कैलकुलेट करना है, किस सोर्स से, किस ज़रिए से हमने डाटा को क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। ये भी हमें प्रॉब्लम इसके अंदर फेस करना पड़ती है। चूज, चौथा 5वां पॉइंट है चूज ऑफ एवरेज, हमने किस तरह चूज करना है एवरेज को। इंडेक्स नंबर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लगाता है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक मीन, जियोग्राफिकली, मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ यहाँ पर। ईजी क्या है कि हम किस तरह इसके अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, मीन का लगाकर फार्मूला, ठीक है, मीडियन का लगाकर, जियोमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक्स मीन, जो भी है, इन सब को हम कोई भी फार्मूला लगा के इसको कर सकते हैं। और हमें ये प्रॉब्लम होती है हम कौन सा लगाएं फार्मूला इंडेक्स नंबर के अंदर बेटा। ओके जी, अब आगे जो हमारे पास है लास्ट पॉइंट इसका जो डिस्कस करेंगे 6 है
चेंज इज मेथड, इनके जो मेथड होते हैं बेटा वो चेंज होते हैं, चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड। आप मुख्तलिफ यहाँ पर शख्सियत पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन्होंने इंडेक्स नंबर का फार्मूला बताया, सबसे पहले है लेस्पियर है हमारे पास, लेस्पियर्स, ठीक है। और फिर दूसरा आपके पास है पास्कल मेथड, पर्शियस मेथड, और लास्ट है जी फिशर मेथड। इनके मेथड को भी हम डिस्कस करते हैं। अब कौन सा लगाना फार्मूला, ये भी हमें प्रॉब्लम होता है। और जो लास्ट अब इस लेक्चर का हमने पॉइंट आपसे डिस्कस करना बेटा, यहाँ पे ये बात क्लियर, आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी मेहनत के बाद आप तक पहुंचाता हूं कि ये जो बुक्स के अंदर से रीड आउट करके ये मेन पॉइंट आपके सामने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का मैं ज़रूर रखता हूँ हर चैप्टर का। तो लास्ट जो बेटा हमारा डिस्कशन है वो हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशंस, स्टार बना ले इधर भी, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। कुछ इसकी लिमिटेशन होती है, इस दायरे में रहकर आप काम करेंगे जी। पहली लिमिटेशन जी, ठीक है जी, हाँ पर जो पहली लिमिटेशन है वो हमारे पास है इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस ऑन सैंपल। इंडेक्स नंबर इज जनरली बेस ऑन सैंपल। ये जनरली बेस करता है सैंपल के ऊपर, ठीक है। और इसमें हम सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, बस हम उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं जो सैंपल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं जो उसके सैंपल हम मार्केट के अंदर लेके जाते हैं तो वो सिर्फ उसी को हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, और ना कि हर चीज़ को हम कैलकुलेट करें इसके अंदर, ठीक है। ये था इसका पहला लिमिटेशन। और सेकंड है इंडेक्स नंबर आर ओनली अप्रोक्सीमेट इंडिकेशंस, यानी कि ये एक अटल नहीं है और ना ही ये हम आइडिया के तौर पर इस्तेमाल करती है। अप्रोप्रिएशंस की बात करते हैं। इंडेक्स नंबर इज ओनली अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन जी। इसमें हम सिर्फ कोई भी रिज़ल्ट निकालते हैं वो अटल नहीं होता, अंडरस्टूड वो रिज़ल्ट नहीं होता, वो हम क्या कहते हैं एक आइडिया के तौर पर हम आइडिया ही निकालते हैं कि इसका ये इंडेक्स नंबर निकलता है, ठीक है। ओके जी, ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारे पास, इंडेक्स नंबर आर द कंस्ट्रक्ट ऑफ वन पर्पस कैन नॉट बी यूज इन अदर पर्पस। इंडेक्स नंबर, तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्शन, इंडेक्स नंबर इज द कंस्ट्रक्शन, इज पर्पस इज ओनली वन पर्पस, and cannot use in other purpose। कि हम जो भी डाटा या जो भी चीज़ को कैलकुलेट करें
उसको एक ही चीज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको दूसरे पर्पस के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस लाइन का मकसद था बेटा। आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया, साथ में हमने प्रॉब्लम ऑफ इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया, लास्ट के अंदर हमने लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब जो दूसरा लेक्चर हम इंशाल्लाह बनाएंगे वो हम इनके टाइप्स बताएंगे आपको, इंडेक्स नंबर की कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेस्पियर होगा, ठीक है, उसके बाद पास्कल होगा और फिशर की जो फार्मूलाज हैं उसको हम लिखेंगे और इसको ड्राइव कैसे करना है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ये डिस्कशन होगी। तब तक इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।